हम लोग दबने वाले नहीं हैं। जहां तक हमारी व्यक्तिगत बात है, एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बहुत से लोग बहुत भ्रांतियां फैलाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन लड़ने वाला कोई नहीं है, संघर्ष करने वाला कोई नहीं है। बातें सब करते हैं, कहते सुनते सब हैं, इधर उधर की बातें करेंगे। ये भी कहते हैं कि हमको 2018 में 20 लाख रुपए मिला था। एक राजेंद्र भारती उज्जैन से लड़ रहे थे, राजेंद्र भारती दतिया से लड़ रहे। यहां तक लोग कहते हैं हाँ मिला था, उनके खाते का पैसा हमारे खाते में भी आ गया था। और इस तरह से पार्टी ने 20 लाख रुपए से 40 लाख रुपए हमारे खाते में आ गया। तत्कालीन जिलाध्यक्ष जी लगे थे और बहुत से लोग लगे थे कि पैसा वापस करो, करना चाहिए था निश्चित रूप से, लेकिन वो हमको कानूनी रूप से फंसाने की बात कर रहे थे। क्योंकि चुनाव आयोग में जो लिमिट है खर्च की, वो समय 28 लाख थी और हमारे बैंक में 40 लाख रुपए आ गया। यदि हम 40 लाख का हिसाब देते तो हम डिस्क्वालीफाइड हो जाते और लोग ये चाह रहे थे। 28 लाख से ज्यादा ये हिसाब देने हम भेजते तो हमारे तो खर्च में जोता ना हो, हमारे खर्च में जोता कि आपने पैसा दिया, आपने खाते से निकाला, आपने खर्च किया। तो वो 40 लाख रुपए ये भी गृह मंत्री के चार्ज से कह रहे थे लोग, क्योंकि गृह मंत्री खुद फंसा हुआ है। एक तो फॉल्स एफिडेविट में फर्जी शपथ पत्र दिया, दूसरा पेड न्यूज केस में। और पेड न्यूज केस में आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मोदी सत्ता पद का दुरुपयोग करती है, कानून का, संविधान का दुरुपयोग करती है अपनों को बचाने के लिए और विरोधियों को मारने के लिए। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। नरोत्तम मिश्रा फेक न्यूज केस में 17 उनकी सदस्य समाप्त कर दिया। यह हमें समझना चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे जो दतिया के पूरे जिले के कार्यकर्ता हैं वो ये ठाने हुए हैं कि हम तीनों सीटें जिला के आपको देंगे, लेकिन नेताओं को साधने का काम आप करिए। हमें पता है कौन कौन बिकता है और पूरी दतिया को पता है। ऊपर से नीचे तक सबको पता है, लेकिन बिकने वाले लोगों के बीच में भी ना बिकने वाले सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता है। नेताओं को आप देखिए, कार्यकर्ता मन में ठाने हुए हैं कि हम यहां तीनों सीटें कांग्रेस को देंगे। और गृह मंत्री जी की तो हम लोग चटनी बांटेंगे। उसको बचाने के बीच में कोई ना आए, और यदि जो बीच में आएगा तो उससे भी हम लोग बगावत कर जाएंगे। हाँ, खलवट्टे में चोर सहयोग करने तो अच्छी बात, उसके ऊपर मिर्च और डाल दें और अच्छी बात। साथियों, मैं बहुत और लंबी बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज यहाँ का जो यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया,
इसमें हमारे सारे दस्तावेज 2018 में मैंने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को दिए। हमारे पास वो पूरी रिपोर्ट है और उसी आधार पर गृह मंत्री के खिलाफ मामला बना। दूसरा मामला सिंचाई विभाग का था, ई टेंडरिंग का, हनी टेप का था, लेकिन फिर एक कांग्रेस के नेता ने हस्तक्षेप किया और बचा दिया। फिर से इस बात की कोशिश हो रही है, क्योंकि मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं। महात्मा गांधी ने देश की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ यदि लड़ी तो उनके साथ एक व्यक्तिगत घटना हुई थी। साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी गए और टाई और सूट बूट के साथ वो फर्स्ट क्लास की बोगी में चढ़ गए, लेकिन वहां काले गोरे की रंगभेद नीति थी। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंक दिया था। वो चोट जो उनके दिन में लगी, उस चोट के कारण उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत देश में आके, इस देश में आकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी और अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया। हम दतिया के कार्यकर्ता भी महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हम लोग भी घायल शेर की तरह बैठे हैं और घायल शेर की तरह हम लोग भी चाहते हैं कि गृह मंत्री से वही हिसाब किया जाए जो उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ किया है। अब इस बीच में बहुत कोशिशें और फिर शुरू हो गई कि गृह मंत्री को कैसे फिर ऐसे लोगों के चंगुल से बचाया जाए। तमाम राजनीतिक खेल जो चुनाव में होते हैं वो फिर से शुरू हो गए और उसमें कुछ दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेता शामिल हैं। वो नहीं चाहते कि गृह मंत्री की दुर्गति हो, ना तो खुद दुर्गति करेंगे और ना दुर्गति होने देंगे। लेकिन हम लोग महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के अनुयायी हैं। हम दोनों तरह से लड़ना जानते हैं, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, कितनी प्रयास कर ले, उनकी वो सफलता कामयाब नहीं होगी, उनके प्रयास कामयाब नहीं होने देंगे हम लोग। और इसके लिए हम लोगों को किसी भी सीमा तक जाना पड़े, वो सीमा तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था, गृह मंत्री का विरोध किया था, उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले बनाए गए, बाकी कार्यकर्ता घर पर शांत बैठे रहे। पूरे देश में और मध्य प्रदेश में विख्यात है। गृह मंत्री ने अभी माननीय अजय सिंह जी को मैंने आमंत्रित किया था। अजय सिंह जी किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन अजय सिंह जी को सतना में हराने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो गृह मंत्री था, जिसने 2014 में नारायण त्रिपाठी को तोड़ के, जो वहां से नारायण त्रिपाठी विधायक थे, उनको तोड़ के अजय सिंह जी के खिलाफ काम करवाया और 9000 से अजय सिंह जी पार्लियामेंट का चुनाव हार गए थे सतना से। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई, राकेश चौधरी को तोड़ने का काम गृह मंत्री ने किया, सरकार नहीं बन पाई। दूसरे विधायकों को तोड़ने का काम गृह मंत्री ने किया, सरकार नहीं बन पाई। और अभी भी 2018 में
गृह मंत्री ने पहले प्रयास किया, जिसका गवाह सबलगढ़ विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी, जिनको 100 करोड़ का ऑफर दिया गया था और वो गृह मंत्री ने दिया था। कांग्रेस के विधायकों को पैसा देने का काम गृह मंत्री शुरुआती दौर में किया। सरकार बस गिरते गिरते बच गई जब लोटस हुआ और दिग्विजय सिंह जी जब हरियाणा गए और कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ में लाए, उसके बाद सरकार कुछ थमी। लेकिन तब तक भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी बदनामी हो गई थी, इतना उनको अपयश मिला था कि जिसके कारण वो बौखला गए और बौखलाहट में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा, खरीदा। वो तो उनकी गद्दारी में है। सन 1857 बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी और अंग्रेजों के मित्र सिंधिया में थोड़ी राजधानी थी। तो उनके तो खून में गद्दारी है। उनकी गद्दारी के कारण कांग्रेस की सरकार गिरी, लेकिन शुरुआती दौर में गृह मंत्री ने यह काम किया था और ऐसे गृह मंत्री को घेरने का काम उस गृह मंत्री के खिलाफ मध्य प्रदेश में यदि कोई लड़ रहा है तो दतिया के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में उससे लड़ाई करने वाला कोई नहीं मिला। आपको याद होगा खुरई का अरुणोदय चौबे जी, अरुणोदय चौबे जी वहां के तत्कालीन गृह मंत्री के खिलाफ लड़े, उनके खिलाफ चुनाव लड़े, उनके ऊपर केस बनाए गए। उसके बाद क्या हुआ, मजबूरी में अरुणोदय चौबे को समझौता करना पड़ा, उनकी शरण में जाना पड़ा। लेकिन दतिया का खून, दतिया का पानी इतना मजबूत है कि दतिया का पानी और दतिया का खून छुपा नहीं, समझौता नहीं किया। हमारे साथी कार्यकर्ता जो आज यहां मंच पर बैठे हैं, ये जेल गए हैं। आदरणीय सत्येंद्र खरे जी, आदरणीय सुरेश झा जी, आदरणीय अजय शुक्ला जी, आदिल खान, पता नहीं हमारे तमाम कितने साथी, सोनू तिवारी, ये जेल भेजेगा झूठे मामलों में। और उनकी कृपा से, गृह मंत्री की कृपा से मैं भी जेल में आया। हमारे बड़े भाई भी जेल हुए जो रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर है, हमारा भतीजा जेल हो आया और एक भतीजे के ऊपर आज भी फरार है, लूट का केस लगा हुआ झूठा। और आज भी जैसा हमारे साथी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, मैंने 2 पोस्ट डाली हमारी दोनों पोस्टों के खिलाफ, जैसे पवन खेड़ा के खिलाफ 153 धारा 153 में जो केस बनाया गया, वही हमारे खिलाफ भी केस है। और मैं आज भी फरार की स्थिति में हूं, पुलिस की नजर में, गृह मंत्री की नजर में। 2 केस हमारे ऊपर आज भी दर्ज है। तो कांग्रेस में कार्यकर्ता झुकने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है, समझौता करने वाला नहीं है। हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष उस स्थिति में करेंगे कि हम लोग गृह मंत्री की इस बार जमानत जब्त करवाएंगे। दोनों हमने उसके खिलाफ लगे हुए। यदि यही काम अरुणोदय चौबे ने किया होता, हम लोग बराबरी से लड़ाई लड़ रहे, झुक नहीं रहे।
जिन लोगों ने झुके हैं वो झुके हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं आज कांग्रेस के परिवार में, 2008 में गृह मंत्री के खास व्यक्ति मुकेश शर्मा के छापा डाला गया। हैदराबाद की कंपनी थी, नगरीय विकास मंत्री थे, ये प्रशासन मंत्री। उस समय 2 कंपनियों से इन्हें 27 करोड़ रुपए रिश्वत में लिया था। वो 27 करोड़ रुपए जो उन्होंने लिया, उसकी रिपोर्ट जब छापा मुकेश शर्मा जो उनका दलाल था, उसके यहां जब आईटी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा डाला तो वो रिकॉर्ड जब्त हुआ और इनको उसमें आरोपी बनाया गया। 27 करोड़ के आरोप में बहुत आईएएस और तत्कालीन जो वहां की मेयर थी इंदौर की, उसको भी मुलजिम बनाया गया। लेकिन अफसोस ये होता है कि कांग्रेस के बड़े नेता ने उनकी मदद कर दी। घोटाले गबन मध्य प्रदेश के अंदर हुए, व्यापम घोटाला हुआ, सिंगस घोटाला हुआ, खाद्य घोटाला हुआ, इतने घोटाले, पीओ मेडिकल में जो बच्चों की भर्तियां हुई उसमें पीएमटी घोटाला हुआ। इतने घोटाले के बाद यदि एक काम माननीय कमलनाथ जी ने कर दिया होता 15 महीने में, इन घोटालों की जांच करके घोटालेबाजों को यदि जेल भेज दिया होता तो कांग्रेस की सरकार नहीं मिलती। लेकिन हमारी उदारता का फायदा, हमारे इतिहास का फायदा, हमारी सज्जनता का फायदा, हमारी सरलता का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और ये हमारी कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम 15 महीने की सरकार बनने के बाद, वैसे तो हम पिछले 20 साल से जूझ रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल से जो आतंक भय की राजनीति दतिया में हुई है, उसका कोई मुकाबला कहीं हो नहीं सकता। कहीं मध्य प्रदेश में नहीं हुआ होगा। लेकिन इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं भाटिया जी कि जितना आतंक और भय गृह मंत्री ने बरपाया, उतना ही तगड़ा मुकाबला पूरे कड़े संघर्ष के साथ दतिया के कार्यकर्ताओं ने किया। और स्थिति यह है कि हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगभग 250-300 कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मामले बनाए गए और उन कार्यकर्ताओं पर बनाए गए विशेष करके जिन्होंने